परमेश्वर की अति पवित्र नाम की स्तुति महिमा हो। आज की पवित्र दिन के लिए परमेश्वर को मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। 2020 का 11वां महीने के पहले संडे, बीते हुए 10 महीना ये साल में परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा। विशेष तौर पर 7.5 महीना हम कोविड के साथ जीते हैं। कई दुर्घटनाओं को हमारे नजर के सामने हमने देखा। हमारा कई प्रियजन इस संसार छोड़कर चले गए। कई लोग अपने जान के लिए लड़ते रहते हुए हमने देखा, सुना। इस 7.5 महीने के सारे विपत्तियों से, फैला हुआ विश्व महामारी से परमेश्वर हमें सबों को आंख की पुतली के समान संभाल कर रखा है। हम परमेश्वर को हृदयपूर्वक धन्यवाद करेंगे। आज की मेरा संदेश है द गॉड हु सीज, परमेश्वर जो देखता है। मुझे देखने वाला परमेश्वर, आपको देखने वाला परमेश्वर, उस विषय में आज हम परमेश्वर के वचन को भी हम सुनेंगे। सबसे प्रथम ब्रदर जितेंद्र खंडेकर प्रार्थना करते हुए हमारे सेवकाई को हम आगे बढ़ाएंगे। पास्टर एल्जिन एडिसन गीतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का आराधना के लिए हमें अगुवाई करेंगे। अपने अपने स्थानों में परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरकर अगुवाई करते रहे। वचन के लिए हमारा हृदय परमेश्वर खोले। हम जो कुछ भी करें प्रभु यीशु मसीह के लिए करें, यीशु के नाम से करें। धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति राजा यीशु। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते। ये नया दिन हमारे जीवन में दिखा, हम धन्यवाद देते। हाँ परमेश्वर, आपने हमें जीवितों के मध्य में रखा, हमारा नाश दिखे, हम धन्यवाद देते। धन्यवाद देते आपकी भलाई के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते। जो प्रेम आपने हमसे किया उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। सारी महिमा आदर हम आपको देते, क्योंकि मैं आदर के योग्य, महिमा के योग्य केवल आप ही का नाम है। आप ही एक सच्चे परमेश्वर, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हुए परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारी कलेशिया के लिए परमेश्वर, कलेशिया के सभी सदस्यों के लिए परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि आत्मिक उन्नति के लिए, विश्वास में बढ़ोतरी के लिए और प्रेमी परमेश्वर आपकी सेवा में आगे बढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए। हाँ परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए और आपके प्रेम में और आगे बढ़ते हुए परमेश्वर, आपके परमेश्वर जो इच्छा है उसको पूरी करने के लिए आप सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए। हर एक परमेश्वर सदस्य को आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, बहुत हाथ से भरने के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। हाँ परमेश्वर, एक दूसरे के साथ प्रेम प्रीति से रह के एक दूसरे से भलाई करते हुए परमेश्वर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, जीवन में आगे बढ़े, इससे हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। कलेशिया में अगर कोई भी परमेश्वर बीमार है तो उसकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कोई समस्या में तो उसके परमेश्वर सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। कलेशिया आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि सबके जीवन में हो परमेश्वर पिता। एक गवाही के रूप में सबको आगे बढ़े, सहाय कीजिए, सामर्थ्य दीजिए। इस कोरोना काल में परमेश्वर पिता हम संगति में मिल नहीं पा रहे परमेश्वर पिता, एक कठिनाई की जो परिस्थिति है जल्द से दूर होने के लिए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। कृपा कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर पिता। धार्मिकता के साथ जीवन जीने के लिए और विश्वास में और आगे बढ़ने के लिए आप कृपा दृष्टि कीजिए। प्रार्थना करते परमेश्वर आपके दास पास्टर साहब के लिए परमेश्वर पिता, उन्हें आप अपनी सामर्थ्य दीजिए, पवित्र आत्मा के भरपूर ऐसे भरपूर करके परमेश्वर पिता आपकी सेवा में और आगे बढ़ाइए। मंडली को संभालने की कृपा कीजिए परमेश्वर पिता। यूट्यूब की धारा जो परमेश्वर सेविका करे उसको और आगे बढ़ाइए। इस एक सेविका में जो भी परमेश्वर जो भी सहायक काम कर रहे हैं सभी को आशीर्वादित कीजिए। हाँ परमेश्वर, सुनने वाले वचन सुन के परमेश्वर आशीषित हो और परमेश्वर उद्धार पाए, इससे मैं प्रार्थना करता हूँ। एल्जिन भाई को परमेश्वर आराधना स्तुति करने के लिए कृपा
दीजिए। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, इस कोरोना की महामारी में आप तक अब में हमें हमारी कलेसिया को संभाले रखे, हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आपकी दया करुणा के हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते। सारी भलाई को परमेश्वर स्मरण करते, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते। हाँ परमेश्वर, हर संकट मुसीबत से आपने हमारी रक्षा की है, हर एक अधर्म पापों से आपने हमें छुटकारा दिया, हम धन्यवाद देते। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ही विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ, आमीन। सांसें जो तूने दी है, धड़कनें तूने दी है, घुटनों पे मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूं। करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। सर मेरा झुकाता हूँ आज, खुद को मैं देता हूँ आज, मुख के बल मैं गिर कर आज कहता हूँ यही बार बार। करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। एक और बार, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, 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 आराधना। मिलके गाएंगे। करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। प्यारो, कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज सुबह हम उसकी आराधना कर सके, कि वो कितना महान है। हमारे आराधना के वो योग्य है, दूतों की स्तुति में वो विराजमान है, उसके जैसा और कोई नहीं। अपने हृदयों को उसके पास लाए, उसके समीप हम जाए, अपने हृदयों पे, अपने दिल पे हाथ रख के हम कहें, करूं मैं आराधना, आराधना, करूं मैं आराधना, आराधना, करूं मैं आराधना, Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you.
Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Hallelujah. 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 है जीवित परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। जीवन को देने वाले, हम तेरी आराधना करते हैं। एक और बार, है जीवित परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। जीवन को देने वाले, हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। एक और बार मिलके, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। Hallelujah, Hosanna. 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 तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा सब कुछ है, मेरे यीशु। तुझको कुर्बान किया मेरे लिए, तू मेरा सब कुछ है, मेरे यीशु। मिलके गाएंगे, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा प्रभु है,
क्या यीशु आपके जीवन में मद से भी मीठा है, मद से भी मधुर है? या फिर क्या आपके जीवन में और कुछ चीज, और कोई व्यक्ति, और कोई वस्तु शायद आपको आज मीठा लगता होगा? कि प्यारो, सिर्फ यीशु ही है जो कहता है कि मैं जीवन का जल हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। वो जैसे तृप्त करता है, वैसा इस संसार की किसी चीज या वस्तु या व्यक्ति हमें तृप्त नहीं कर सकता। आज हम उसको देखें, अपनी आत्मा में भरकर हम गाए यीशु की ओर, हमारे आंखों को खोले, आत्मिक आंखों को खोले और कहे, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा सब कुछ है, मेरे यीशु। खुद को कुर्बान किया मेरे लिए, तू मेरा सब कुछ है, मेरे यीशु। एक और बात, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा सब कुछ है, मेरे यीशु। खुद को कुर्बान किया मेरे लिए, तू मेरा सब कुछ है, मेरे यीशु। मद से भी मीठा है, मद से भी मीठा है, यीशु मेरा सबसे मीठा है। जब कर देखा मैंने और ये मैंने जाना, यीशु मेरा सबसे मीठा है। एक और बार कहेंगे, मद से भी मीठा है, मद से भी मीठा है, यीशु मेरा सबसे मीठा है। चक्कर देखा मैंने और ये मैंने जाना, यीशु मेरा सबसे मीठा है, यीशु मेरा सबसे मीठा है, यीशु मेरा सबसे मीठा है। सिर्फ चाहता तुझे यीशु, चाहता तुझे, सिर्फ चाहता तुझे यीशु, सिर्फ चाहता तुझे यीशु, चाहता तुझे, सिर्फ चाहता तुझे यीशु। एक और बात कहेंगे, सिर्फ चाहता तुझे यीशु, चाहता तुझे, सिर्फ चाहता तुझे यीशु, सिर्फ चाहता तुझे यीशु, चाहता तुझे, सिर्फ चाहता तुझे यीशु, सिर्फ चाहता तुझे यीशु। यीशु, यीशु, तू सबसे है महान, यीशु, यीशु, तृप्त रहती तुझ में ये जान, यीशु, यीशु, तू सबसे महान, यीशु, यीशु, तृप्त रहती तुझ में ये जान, तृप्त रहती तुझ में ये जान, तृप्त रहती तुझ में ये जान। 「
जीवन की कठिन परिस्थितियों में कई बार हम पूछते हैं, क्या परमेश्वर इन बातों को नहीं देखते हैं? विशेष तौर पर विश्व भर में, हमारे देश में भी फैला हुआ कोरोना वायरस की महामारी के बीच में जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई है, जो कुछ कठिनाई आई है, इस बातों को देखकर हम कई बार पूछते हैं, क्या परमेश्वर इन सारे बातों को नहीं देखता? यूरोप में जो एडवांस्ड डेवलप्ड देश माना जाता है, वैसे कई देशों में आज फूड क्राइसिस, खाने के खुराक के चीजों की कमी घटिया है। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है, बेरोजगार। कई देशों में यह संख्या निरंतर बढ़ते रहता है। ये सारे समस्याओं में, कठिनाई में क्या परमेश्वर हमें नहीं देखता है? ये सवाल के जवाब मैं पवित्र शास्त्र के द्वारा आपसे बांटना चाहता हूं। पवित्र वचन बाइबल कहता है, हमारे लिए एक परमेश्वर है जो हमें देखता है। एक परमेश्वर है, वो सारे बातों को देखने वाला है। वो उत्पीड़न को, ऑपरेशन को देखता है। वो ऑप्रेस्ड, उत्पीड़ित को देखता है। और उत्पीड़क, जो ऑप्रेसर है, जो उत्पीड़न करने वाला है, उनको भी वो परमेश्वर देखता है। परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपसे ये बातों को बांटता हूं। पवित्र शास्त्र के पहले किताब उत्पत्ति में हम अब्राहम की जीवन को और उनको बुलाहट के बारे में देखता है। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और उनको बड़ी वायदा दिया, और अब्राहम ने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हुए निकल पड़े। उनके जीवन में कई आशीषें पाया, लेकिन वो वंश बिना रहा। उनका बालक नहीं था। उत्पत्ति के 15 अध्याय में हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन अब्राहम को एक दर्शन में आया। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरे अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर अब्राहम को दर्शन में उनके पास आकर अपने वचन पहुंचाते हैं। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आई एम योर ग्रेट रिवार्ड। अब्राहम पूछते हैं, मैं वंश बिना हूं, मेरा कोई औलाद नहीं है, और मेरे सारे मिल्कत के जो वारिस वो कौन बनेगा? परमेश्वर ने उस रात अब्राहम को बाहर ले गया और कहा, तू आकाश की ओर देखो और आकाश के ताराओं को गिनो। यदि तू आकाश की ताराओं को गिन सकते हैं तो तेरे वंश को भी गिन सकते हैं। इस तरह मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। परमेश्वर की वायदा को देखिए, यदि आकाश की ताराओं को हम गिन सकते हैं तो अब्राहम को वंश को भी हम गिन सकते हैं।
आज भी तारा गिनते रहता है। मसीह लोग कहता है हम अब्राहम का वंश का है, मुस्लिम्स कहता है हम अब्राहम के वंश का है, यहूदी कहता है हम सीधी सीधी अब्राहम के वंश का है। अंदाजा अनुमान लगाया जाता है 300 करोड़ है, 350 करोड़ है, ताराओं को गिनते रहते हैं प्यारों। अगर हम ताराओं को गिन सकते हैं तो अब्राहम के संतानों को भी हम गिन सकता है। परमेश्वर की अद्भुत वायदा को हम देखते हैं प्यारों। उसी अध्याय में 6 कलम में लिखा है अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसकी लेखा में धार्मिकता गिना गया। अब्राहम बिलीव्ड द लॉर्ड एंड ही क्रेडिटेड टू हिम एज राइचियसनेस। यही अब्राहम जब 16 अध्याय में आते समय हिज फैमिली सराउंडेड बाय ए मिस्ट्री, एक समस्या से उसका परिवार घेरा हुआ हम देखते हैं। साराई अब्राहम का पत्नी और उसकी मिस्र में इजिप्शियन के मेड सर्वेंट नौकरानी नेम्ड हागर। साराई ने कहा मैं वंश बिना हूं, तुम मेरे दासी हागर के पास जाओ, शायद उनके द्वारा उनका माध्यम से मुझे एक परिवार बसा सकेगा। अब्राहम ने साराई के बात को माना। पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं हागर अब्राहम से गर्भवती हुई। जब वह गर्भवती हुई वो अपने मालिकिन साराई को निंदा करने लगा। तब साराई ने क्या किया? हागर को उत्पीड़न करने लगा और हागर साराई से बचकर भाग निकलती है। घर छोड़कर मिस्र में दासी अपने स्वामिनी साराई से भाग निकलती है। वो गर्भवती थी। 16 अध्याय के 7 कलम में लिखा है तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, अब्राहम और उस परिवार को छोड़कर भागने वाली मिस्र दासी हागर को परमेश्वर के एक दूत ने जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाया। भागने वाली मिस्र में दासी, परमेश्वर उसे पाता है। और पवित्र वचन में लिखा है और उससे कहा, हे साराई की दासी हजीरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी साराई के सामने से भाग आई हूं। भागने वाली दासी हजरा को देखा हुआ परमेश्वर उससे पूछता है, तू कहां से आती और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी साराई के सामने से भाग आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वंश में रह। और यहोवा के दूत ने उसने ये भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुत तायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। हालेलुया। उत्पीड़न सहन करते हुए अपने स्वामिनी से भाग निकलने वाली एक मिस्र दासी को देखा हुआ परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। उससे बातें किया हुआ परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर ने उनसे कहा,
तू लौट जा और उसके वश में रह। और यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों और बच्चों, परमेश्वर ने जो हाजिरा को दिया हुआ वायदा, उनके दुख के हालत में उनको देखकर उन्हें बताया हुआ वचन आज भी पूरा होता है। वो गर्भवती थी और उसने जो जन्म दिया हुआ इस्माइल के वंश को आज भी गिन नहीं पाता है। हाजिरा के दुख का हाल देखा हुआ परमेश्वर, उसका हाल सुना हुआ परमेश्वर, पवित्र वचन में लिखा है, यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। परमेश्वर ने अपने दासी की दुख की हाल सुन लिया है। उत्पत्ति का किताब 16 अध्याय 13 कलम में हागर ने, जो परमेश्वर ने उनसे बातें की, उस परमेश्वर को उन्होंने ये नाम रखा, यू आर द गॉड हु सीस मी, तू मुझे देखने वाला परमेश्वर है। मैंने अभी मुझे देखने वालों को मैंने देखा है, मुझे देखने वालों को मैंने देखा है। यू आर द गॉड हु सीस मी, तू मुझे देखने वाला परमेश्वर है। इस प्रकार परमेश्वर का नाम हाजिरा ने रखा है। इस वजन से हम क्या सीखे? जब उत्पीड़न होते समय, हम उत्पीड़ित होते समय, हमें देखने वाला एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमें बातें करते हैं, वो हमारे जीवन में छुटकारा बेचते हैं। जिस कुआं का बाजू में इस कार्य हुआ, उस कुआं को बीर लहाई रोय इस प्रकार नाम रखा है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, वो स्थान अभी भी वहां पर है। हमारे कष्ट को देखने वाला परमेश्वर, हमारे कष्ट की हालात को सुनने वाला परमेश्वर, वो हमसे बातें करता है। परमेश्वर के वचन से हमने देखा, हागर ने, परमेश्वर ने जो कुछ बातें उसे कहा, वो कार्य उसने किया। अब्राहम को उसने एक बालक जन्मा और उसका नाम इस्माइल रखा गया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब इस्माइल जन्मा, अब्राहम 86 इयर्स का था। हालेलुया। अपने दुख की हालात को देखने वाला एक परमेश्वर है प्यार। उत्पत्ति के पुस्तक में हम आगे बढ़ते समय एक और व्यक्ति भागते हुए हम देखता है। याकूब अपने भाई से डरते हुए अपने माता पिता परिवार छोड़कर अपने जान बचाने के लिए भाग निकला। जाकर अपने अंकल के घर पर वो ठहर गया और वो उनका अंकल, मामा, वो उनका फादर लो, ससुर बन गया। ससुर के साथ याकूब ने इतने दिलचस्पी से, इतने सामर्थ्य के साथ कार्य किया, लेकिन उनका मामा लाबान उसको वेदन को 10 बार बदलाकर उनको धोखा दिया। लिखा है, लाबान cheated me by changing my wages 10 times। उनका जो मजूरी है वो बदलते 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 10 बार बदलते हुए उनके साथ अन्याय किया और उनको धोखा देते रहा। लेकिन उनके जीवन में हानि पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने उनको अवसर नहीं दिया। लाबान के
जो लाइव स्टॉक के भेड़ बकरियों है उनमें से लेकर याकूब को दिया और परमेश्वर ने याकूब का धनवान बनाया, आशीषों से भर दिया। लाबान के पास से अपने परिवार समेत, अपने मिलकत समेत, भेड़ बकरियों के साथ, जानवरों के साथ वो भाग निकलता है। लाबान उनको पीछा करता है, लेकिन परमेश्वर उनको सपना में बातें करते हैं, तू मेरे दास याकूब के साथ ना कुछ भला करे ना कुछ बुराई कहे। याकूब का जो दर्द दुख को देखा हुआ परमेश्वर, उनके कठिन मेहनत के बाद भी धोखा खाया हुआ याकूब, परमेश्वर उसके दुख को देखा, उसको परिस्थितियों को जाना और लाबान के हाथ से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। पवित्र शास्त्र में समय एक और व्यक्ति को देखता है, किंग डेविड, दाऊद राजा, परमेश्वर हृदय के एक मनुष्य। वो साम्स 139 139 भजन संगीता पहले कलम में लिखा है, ओ लॉर्ड यू हैव सर्च्ड मी एंड यू नो मी। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। एक साधारण जानने के बात नहीं, जांच कर जान लिया है। हमें परख कर हमें जांचने वाला एक परमेश्वर है प्यारो। लिखा है, जो मेरे मुख का वचन, उसके शुरुआत में ही तू उसको अंध को जानते हैं। मेरे उठना, मेरे बैठना, मेरे लेटना, सारे बातों को तू देखते है। प्यारे भाई बहनों, हमें देखने वाला, हमें जांचने वाला एक परमेश्वर है। He is searching our hearts, our minds, हमारे हृदयों को, हमारे मनों को परमेश्वर देखता है। दाऊद राजा के जीवन नाना प्रकार की स्ट्रगल्स, कठिनता से भरे हुए थे। कई बार उनके सामने मृत्यु वो देखते रहा, लेकिन परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं, उसे देखने वाला परमेश्वर, उसको जांच कर जानने वाला परमेश्वर, उनकी सारे विपत्तियों से उनको छुड़ाते हुए हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं। नई करार में इन द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 13, इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय 13 कलम में लेखक परमेश्वर के पवित्र वचन के सामर्थ्य को बताने के बाद लिखता है, नथिंग इन ऑल क्रिएशन इज हिडन फ्रॉम गॉड्स साइट। सृष्टि की कोई वस्तु उसको छिपी नहीं है। कोई भी वस्तु परमेश्वर से छिपी नहीं है। नथिंग इन ऑल क्रिएशन इज हिडन फ्रॉम गॉड्स साइट। क्या ये जानकारी मेरे पास और आपके पास है क्या? Nothing in all creation is hidden from God's sight. सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। Everything is uncovered and laid bare before the eyes of him to whom we must give account. हम इस परमेश्वर को एक लेखा देना है प्यारो। उस परमेश्वर को सृष्टि की कोई भी चीज उसे छिपी नहीं है। परमेश्वर हमें देखता है, सारे परिस्थिति में परमेश्वर हमें देखता है और हमें उसे एक लेखा देना है। नए करार
इस बात को अच्छी तरह सिखाता है, वी हैव टू गिव एन अकाउंट टू आवर गॉड। हम उनके सामने, उनका न्याय के आसन के सामने खड़ा होकर हम इस जीवन में रहकर, इस शरीर में रहकर किया हुआ कामों का एक लेखा देना पड़ेगा, जिसके सामने सब कुछ खुली और प्रकट है और कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है। मैं और आप आज करने वाले, किया हुआ, सोचने वाले, सोचा हुआ जो कुछ भी कार्य है, इन सारे बातों को परमेश्वर देखता है। साराई के दासी हगजिरा को देखा हुआ परमेश्वर, उनके दुख के समय में उनको परमेश्वर ने देखा और उनको छुटकारा दिया। उत्पीड़ित अवस्था में हाजिरा थी। याकूब, जिसका नाम परमेश्वर ने फिर इज़राइल रखा गया, जिसके नाम से इस्राएल वंश जाना जाता है, कुल जाना जाता है, उसके जीवन में भी लाबान के द्वारा बड़ी अन्याय होते रहा। परमेश्वर याकूब को देखा, उनको हानि पहुंचाने ना दिया। जो उत्पीड़क था लाबान, उसका धन में से निकालकर, उनके मिल्कत में से निकालकर परमेश्वर ने याकूब को आशीषें दी। क्या ये परमेश्वर हमारे जीवन में जब उत्पीड़न होता है, हमसे सामर्थ्यवान हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, हमें धोखा देता है, हमारे वेदन को बदलाते रहता है, क्या इन सारे बातों को परमेश्वर नहीं देखता है? क्या परमेश्वर के वचन जो आज हम सुनता है, परमेश्वर जो कहता है वो करता है। परमेश्वर के वचन में बहुत बातें ऐसे है जो परमेश्वर ने कहा और उन्होंने किया। हाजिरा के विषय में हमने देखा, परमेश्वर ने कहा तेरे वंश को गिन नहीं पाएंगे, वैसे मैं बढ़ाऊंगा। हम आज इस बात को हमारे नजरों के सामने देखते हैं प्यारो। याकूब, जिसका नाम इस्राएल रखा गया, उसको भी परमेश्वर ने जो आशीषें दी है, वो आशीषों को भी हम देखते रहते हैं। दाऊद का जो संदेश, मेरे उठना, मेरे बैठना, मेरे लेटना, मेरे मुंह के हर बात है, शुरुआत में ही अंध को जानने वाला परमेश्वर है। तुम मुझे जांचने वाला परमेश्वर है। नए करार से परमेश्वर के विषय में हमने देखा, सृष्टि में कुछ भी हमारे परमेश्वर से छिपी हुई नहीं है प्यारो, कुछ भी उनके दृष्टि में छिपी हुई नहीं है, सब कुछ खुला है। हमारे जीवन में ये वचन की जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य में हमें जीना है। परमेश्वर हमारे हर बातों को देखता है, हमारे हर बातों को देखता है। हम यही तो सोच रहा है, ये कठिनाई है, ये समस्या है, ये मेरे परेशानियां है, क्यों परमेश्वर तू नहीं देखता है? परमेश्वर में देखता है। ये वचन में यदि हम विश्वास करेंगे, वो हमें न केवल देखता है, वो हमसे बातें करेंगे, वो हमारे जीवन में छुटकारा का कार्य करेंगे। हाजिरा के जीवन में अद्भुत कार्य किया हुआ परमेश्वर, याकूब के जीवन में छुटकारा भेजा हुआ परमेश्वर, दाऊद राजा को अद्भुत रीति से छुड़ाया हुआ परमेश्वर, पवित्र वचन में शुरुआत से लेकर आखिरी तक
परमेश्वर की इस महान छुटकारा का कार्यों को वर्णन किया गया है। मेरे और आपके जीवन में भी जो समस्या से हम गुजरता है, जो तकलीफ परेशानी हमारे जीवन में है, खास तौर पर इस ग्लोबल पैंडेमिक विश्व महामारी के कारण जो कुछ समस्याएं हम सामना करते हैं, सारे समस्याएं हमारा परमेश्वर देखता है और उनके पास छुटकारा है। उचित समय पर वो अपने लोगों को इन सारे विपत्तियों से बचाएंगे। आइए हमें देखने वाला परमेश्वर के लिए हम हृदयपूर्वक धन्यवाद करेंगे। उस परमेश्वर के विश्वास में हम आगे बढ़ेंगे, उस परमेश्वर के भरोसा में हम आगे बढ़ेंगे। 2000 साल पहले वो परमेश्वर इस संसार में मानव का रूप धारण करते हुए आया। हमारे सारे पाप के परेशानियां, हमारे जीवन की सारे बीमारी के परेशानियां, हर परेशानी उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, हमारे खातिर मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से जी उठकर आज पिता परमेश्वर के दाहिने बाजू ऊंचे सिंहासन पर जा बैठा है। वो हमारे लिए मध्यस्थ करता है, वो हमें देखता है। इस यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए उनके मार्ग पर हम चलेंगे। प्रभु इस वचनों से हमें खूब खूब आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। संडे मॉर्निंग हम मंडली होकर अपने अपने घरों में, स्थानों में यीशु जो जीवित परमेश्वर है उनका स्तुति महिमा गीतों के द्वारा करने के लिए तूने हमें सहायता की। हमारे प्रभु यीशु, तू स्तुति की योग्य है, महिमा की योग्य है, आराधना के योग्य है। तू ही हमारे आराधना का पुरुष है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तुझे सच्चाई और आत्मा में आराधना करने के लिए प्रति समय तो हमें सहायता करते हैं। तू ही हमें अगुवाई करते हैं। तू आराधना के योग्य है परमेश्वर पिता। बीते हुए 10 महीना 2020 में बीत गए, तुम्हारे साथ रहा, हमें हर एक को आंख की पुतली के समान संभाल कर रखा। महामारी से, सारे विपत्तियों से, मृत्यु से तूने हमें संभाल कर रखा। तेरे अद्भुत नाम को हम धन्यवाद करते हैं। इस मंडली के लिए धन्यवाद करते हैं। आज इस वचन सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं, परिवारों के लिए धन्यवाद करते हैं। यदि कोई नाना प्रकार के समस्याओं में, उत्पीड़न में और क्लेश, दुख, दरिद्र अवस्था में हो, प्रभु उन लोगों को तू मुलाकात कर। तूने देखता है, तेरे पास छुटकारा है। इस बात को विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता कर। इस सेवकाई को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। सारे आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं। मांगते हैं इस प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह का नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। यदि आपको हमारे ये कार्यक्रम अच्छा लगता हो और संदेश आप सुनना चाहते हो, कृपया हमारे चैनल द इंडियन कम्युनिटी चर्च यूट्यूब में आप सब्सक्राइब करिए। प्रभु आपको आशीष दे।